रॉय एनिमेशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग लेयर मास्किंग के बारे में जानेंगे। तो लेयर मास्किंग का बेसिकली जो यूज है वो बैकग्राउंड को हटाने या फिर इरेज करने के काम में लिया जाता है, लेकिन हम लोग इरेजर का यूज भी कर सकते हैं इरेज करने के लिए। लेकिन जब हम इरेजर का यूज करेंगे और फाइल हम लोग सेव कर देंगे, सेव करने के बाद अगर फिर से फाइल को ओपन कर देंगे फिर वो एडिटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग लेयर मास्किंग के थ्रू किसी इमेज को एडिट करते हैं तो वो दोबारा फिर से एडिटेबल होने के लायक रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग एडोब फोटोशॉप की तरफ और देखते हैं कि लेयर मास्किंग हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो हम लोग आ गए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद हमारा ट्राई रहेगा कि ये जो आइसक्रीम है और हाथ है इसके बैकग्राउंड को हम लोग चेंज करें। पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्मार्ट रेस्टराइज कर लेंगे। अब हम लोग एक मास्क चढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम लोग मास्क चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मास्क चढ़ाने के बाद यहाँ से हम लोग ब्रश पर आ गए और ब्रश फेरने लग गए। अगर व्हाइट है तो हम लोग यहाँ पर ब्लैक कलर फेरेंगे। बैक जाते हैं, हम लोग पहले बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो। अब फिर जाते हैं इस पे और ब्रश चलाते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग ब्रश चला रहे हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लेयर है, जो लेयर इसके नीचे है उसका कलर उभर के आ रहा है। इसका जो है हम लोग ओपेसिटी बढ़ा लेते हैं, ब्रश का फ्लो बढ़ा लेते हैं, हार्डनेस बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं अगर ब्रश को छोटा करके एकदम बारीकियों के साथ काम कीजिएगा तो ये जो बैकग्राउंड है वो अच्छे से एडिट हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक और तरीका बताएंगे एडिट करने का। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ब्रश चला रहे हैं वैसे वैसे जो है जो इसके नीचे के लेयर का जो कलर है वो बाहर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि रेड जो है वो फिर से हट जाए, जो पहले था वैसे आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ब्लैक ब्रश चला रहे थे, अब हम लोग व्हाइट ब्रश चलाएंगे। जैसे ही हम लोग व्हाइट ब्रश चलाएंगे तो जो आइसक्रीम के साथ जो ब्लू कलर था वो वापस आ जाएगा। देख सकते हैं आप, जो पहले कलर था वो आसानी से वापस आ गया। तो ये हम लोग सीख गए। मास्किंग के थ्रू हम लोग जो है आसानी से इरेज कर सकते हैं चीजों को जो फाइल सेव होने के बाद भी एडिट करने के लायक रहे। लेकिन यही काम अगर हम लोग इरेजर से करेंगे तो फिर से वो एडिट नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को बैकग्राउंड ही चेंज करना है, यहाँ पर जाएंगे हम लोग सिलेक्ट के ऑप्शन में। सिलेक्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद हम लोग सिलेक्ट सब्जेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट करने के बाद पहले इस मास्क को डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से बैक, हम इस मास्क का क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि जो हाथ और आइसक्रीम है उसका सिलेक्शन बना हुआ है और चाहते हैं कि इसका सिलेक्शन बना रहे हैं और पीछे जो बैकग्राउंड है वो हट जाए। तो सिलेक्शन बनाइए, जिस चीज का सिलेक्शन बनाना है उसको बनाइए और डायरेक्ट आप नीचे आकर इसको मास्क कर दीजिए। जैसे ही मास्क कीजिएगा तो वो जो सिलेक्शन बनाया वो रहेगा और जो बैकग्राउंड का जो नीचे लेयर का जो कलर है, जो उसके बॉटम लेयर का जो कलर है वो बाहर आ जाएगा। अगर आप फिर इस पर जो है व्हाइट ब्रश फेर दीजिएगा तो ये फिर वैसा हो जाएगा। देख सकते हैं आप। अगर आप फिर जो है हम लोग इस पर व्हाइट ब्रश फेर कर फिर जो पहले जब कलर था उसको वापस लेकर आ गए। सीधा बात ये है कि हम इसको अगर लेयर मास्किंग यूज करते हैं तो काफी बेहतर तरीके से हम फोटो को एडिट कर पाएंगे। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।